जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मेरो लड्डू गोपाल नंबर 1 पे। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं एक नए ब्लॉग के साथ कनक महल। ब्लॉग बेहद खूबसूरत और अच्छा होने वाला है क्योंकि इस महल की आपको रोचक जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि ये महल किसने किसके लिए बनवाया था। आपने आगरा का ताजमहल सुना होगा, लेकिन कनक महल बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दशरथ जी ने किसके लिए बनवाया था और किसको उपहार में बाद में दे दिया गया। आइए हमारे साथ बने रहो ब्लॉग में ताकि हम आपको यहाँ की पूरी जानकारी दे सकें। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि दोस्तों हम आपको और भी ऐसे ही वीडियो आपके पास तक पहुंचाते रहें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, ये है कनक महल का बाहरी द्वार। यहीं से हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो हल्के हल्के हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से चलकर हम मंदिर के अंदर जाएंगे। दोस्तों, यह मंदिर कनक भवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कनक भवन के खुलने का निश्चित समय है जो कि सुबह 8 बजे खुलता है और दोपहर 12:30 बजे बंद कर दिया जाता है। फिर शाम 4:30 बजे पुनः खुलता है और शाम 9 बजे तक बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अब हम सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद महल के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कनक भवन का ये आंगन का प्रांगण जो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर लोग बैठकर माला का जप भी करते हैं और भजन भी करते हैं। कनक भवन में रोज़ गीत और संगीत का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ अंदर संगीत के साथ भजन होते हैं और बाहर इन लोगों के द्वारा। महल अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको भगवान श्री राम के उस कनक महल के गर्भगृह के दर्शन करा रहे हैं, जहां भगवान श्री राम की 3 छोटी बड़ी मूर्तियां हैं। जी हाँ, इस मंदिर में भगवान राम की छोटी बड़ी 3 मूर्तियां विराजमान हैं, जिनकी पूजा हर दिन की जाती है और इनके दर्शन करने से ही लोगों के पाप रोग नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना हमारे द्वारा बताई जा रही जानकारी आपको कैसी लग रही है। आप हमारी वीडियो कितनी देखते हैं ये भी हमें ज़रूर बताया करें। दोस्तों, कमेंट में ये ज़रूर बताएं यह सुंदर छवि किस किस को मन भावनी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम दोस्तों। और आप देख रहे हैं अंदर कितनी खूबसूरती है महल के अंदर, और ये मैं हूँ दोस्तों, इस भवन के बारे में मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको दी, और ज़्यादा जानकारी के लिए हम किसी संत महात्मा को ढूंढते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? देवादास फलारी। अच्छा महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं जैसे यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर है, अधिकतर लोगों को यही पता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम मंदिर ही है, और ये कनक भवन में हम आए हैं। इसके बारे में लोगों को कुछ बताइए और इसकी विशेषताएं भी। ये है रामकोट जी। ये चक्रवर्ती जी का रामकोट है, बहुत दूर 70 एकड़ में है। अच्छा। 70 एकड़ में केवल रामकोट ही है। अच्छा। तो जो पहले इनके रानियां 3 थी जी। 3 रानियों के कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अच्छा जी। सुमित्रा को कैकेयी रानी का ये सुवर्ण महल है कि कनक भवन मान कनक मानी सोना। अच्छा। हाँ, तो सोने का महल था पहले। हाँ, तब ये चारों भैया जब विवाह के जनकपुर से आए हैं जी। तो मारे खुशी के मारे उनकी मांडवी बहू थी जी। कैकेयी की मांडवी बहू थी, लेकिन अपनी बहू को न दे करके बड़ी बहू सीता बहू का
सम्मान किया जी। तो मुंह दिखाई नहीं दिया था। तो इसमें सीताराम जी रहते हैं। अच्छा। और सीता जी का जहाँ वास है वहाँ राम जी का वास है। जी, जी। और ये कनक महल कहा जाता है। तब जमाना था सोने का। जी जी तब तो सोना का सिक्का चलते हुए देखा, चांदी का सिक्का चलते हुए देखा। अब कागज का चल रहा है। जी जी फाइबर में खा रहे, फूल में पीतल में खाते थे। जी, तो जी, आज जी। फाइबर में खाए रहे खड़े बात खड़े। सही है, बात सही है ना। जी जी तो इससे इसमें कोई भेद करने के नहीं, इसमें सोना लगा हुआ हमने अपनी नजर से भी देखा है। अच्छा जी। तो वो चोरों ने चुरा लिया, गोपड़ सपड़ करके जी, जी। ली गए। समय बदला, सब कुछ बदल गया सब साथ। कुछ बदल गया है। जी, जी। तो ऐसे करके जो सोने का ही महल था। और इसमें सीताराम जी का बात है, आज भी बात है। जो जिस भाव से जो भाव रहा अभिलाखी, तो एक की तसरे छुरी राखी। तो भगवान सबको क्षण में मिले समय भगवान उमा मरमिया काउन जाना। भगवान आज भी यहीं पे विराजमान हाँ है। जी। हालांकि कहने के लिए वो अपनी लीला करने के लिए आए थे। जी, जी। उतना समय तक उन्होंने राक्षसों का दलन करने के बाद में अपनी लीला का स्मरण करके अपने साकेत को चले गए। जी जी बैकुंठ चले गए। हाँ जी वो उनका स्थान वहीं है। लेकिन आज भी वो यहीं पे भगवान तो सर्वत्र शंकर जी का वचन है। जी हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम से जिन प्रकट है प्रभु आगी। जी जी तो इस प्रकार से भगवान सर्वत्र है, चाहे जहाँ कहो चाहोगे वहीं भगवान। लेकिन यह है कि अपना मन भगवान में सीधा सा लगना चाहिए, डायरेक्ट। श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा विश्वास बिल्कुल, रूप ने, श्रद्धा विश्वास रूप है तो सब प्राप्ति है यहाँ पे अभी भी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा महाराज जी, ये पूछना चाहेंगे, भगवान में मन आपने बताया लगना चाहिए। हाँ। तो आपके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे, भगवान में मन कैसे लगाएं? मन भटक जाता है पूजा करते वक्त अधिकतर लोगों का। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरव रस्तोगी। गौरव रस्तोगी रस्तोरी। जी हम चिल्लाएंगे गौरव रस्तोरी, जी तो वहाँ से आओगे आप कि नहीं आओगे? बिल्कुल आएंगे। अर्थात वहाँ से संकेत दोगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार से भगवान के नाम का जाप करो। जी। और जितना ज्यादा बैकरी, जी जी कंठा, पशंती, परा, जी ऐसे साधन बनाते बनाते जब परा बोल जाएगी ना भी, जी। 1 घंटा तक किसी से बात कर सकते हो आप। अच्छा और फिर भी राम नाम की धारा चलती चलती रहेगी। उस समय पे भगवान का दृश्य आपको जो देखने के लिए चाहोगे तुम लोग। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, जड़मत हो। रसरी आवत जात में सलपट पर निशान। जी, जब बात तक चलोगे नहीं, तुम चलोगे उनके लिए 1 कदम तो वो 60 कदम चलने के लिए तैयार है। बिल्कुल, तुम बात कर्रे सही। काटते हो तो बोलो 1 ही लाठ बन के तैयार है। बात सही है आपकी। ऐसा है। तो जीव तो अपने स्वार्थ भी, सकल जग माही गोस्वामी जी लिखा है। जी। तो जीव तो अपने स्वार्थ के लिए, पेट भरने के लिए घूम रहा है। बात भगवान के पीछे थोड़ी घूम रहा। पैसा नोट मिले, काम बस- मिले, बस कैसा मतलब मिले, के लिए भगवान को याद करता है। बस आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जन परमार्थी। जय हो जय हो जय हो। अरे पता नहीं राम की जीत हुई कि रावण की हुई? तो भाई हम आपकी तो जय बोल रहे थे, नाम किसी का नहीं लेते। ये स्वार्थ बीच है। जी और उपदेश पांडितम, ये सब बहुत ही राक्षसी नीति चल रही हैं। जी, इसमें तो केवल एक भगवत कलयुग में केवल नाम आधारा। जी सुमिर सुमिर में हाँ उतर ही पा रहा है। हाँ। बात तो सही। ये कलयुग में केवल नाम का आधार है। रामायण जी बनी है तो रामायण नहीं है, ये ग्रंथ को नहीं है, पोथी नहीं है, जी। ये भगवान जी का स्वयं ही शरीर है। जी बात सही है। अब जब शरीर बना है तो उसमें नेत्र भी 2 होते हैं। तो 2 नेत्र हैं तो 2 नेत्र आगे बने हुए हैं। कौन से? वो ये सोई जो राम रच राखा, जो कोकर तरिक बढ़ावे साका, चंद्र नेत्र होकर। जी और कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा, जी ये सूर्य नेत्र हो गया। अच्छा जी हाँ जी। जी तो ये अपने कर्म के ऊपर हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य है जी ना। जी जी ऐसा अपना सोच के रहना चाहिए। जी जी और भगवान का केवल एक ही बात है कि मन कहाँ जहाँ रघुवर वेदे ही। जी भगवान में ध्यान लगाओगे तो जरूर आएंगे। बस केवल एक ही शब्द पे समझ लो कि क्या गौरव बताया। जी जी गौरव को हम पुकारेंगे तो गौरव हमारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे। इसी प्रकार से भगवान को आर्तनाद होकर के, जी। और जिस प्रकार वो पुकारेगा तो भगवान वहीं पे खड़े हुए मिलेंगे। बिल्कुल बात सही है। आप द्रौपदी ने और आर्तनाद होकर के पुकारा। जी कितने नाम लिए, लेने के बाद इनका द्वारकावासी आ जाना। अब जात हमारी लाज, द्वारकावासी आ जाना। भगवान में लक्ष्मी जी से कहा है, लक्ष्मी जी से कहा है, बोले है नहीं। हाँ माने हाथी, हाँ कहना, हाथी कहना चाहते, लेकिन हाँ कहा वहाँ पे और ठीक कहा। तब तक भगवान हाथी के पास पहुँच गए, चक्र चला दिया। चक्र चला दिया। बात सही। और ग्राहकों का मार के बाहर फेंक दिया। जी है ना। जी जी तो इस प्रकार से द्रौपदी को जो आए, इसी प्रकार से आए
तो कहा कि देवी आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, जी आपने हमको इतने नामों से पुकारा, हम वही रूप बनाते रहे, जी लेकिन आज अब एक ही शब्द पे आ गए कि जब जात हमारी लाज द्वारिका बासी आ जाना, तब मैं उसी रूप में आ जाऊँ। तो हम आए तो अब पुकार किसी नाम से रही हूँ, किसी ने कोई रूप लेके आ जाए जी। तो कैसे परिचय होगा। लेकिन भगवान है आर्तनाद नहीं किसी की सुन पाती है, जी। आर्त से होकर के जो पुकारेगा, जैसे आरती कहती हो, जी आरती का मतलब ये थोड़ी है कि आरती में जाके खड़े हो गए, हमरो हो गया और घुमा दिया तो टिम 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 टिम, ये तो कुछ नहीं है। सही बात है। ये आरती का मतलब है, इसकी आरती होती है, आरती में ज्योति के साथ में, ज्योति स्वरूप नारायण है, जी जी ज्योति स्वरूप नारायण में ज्योति के साथ में भगवान से अपना मिलाओगे तो दिल में दिल जब मिल जाएगा, तब तुमको भगवान की कृपा का पता चलेगा कि भगवान क्या है, हम क्या कृपा है। हो रही है या नहीं हो रही है। जी अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और है आपसे। आपने इतनी बातें हमें बताई और भक्तों को बताई हैं, हम बहुत संतुष्ट हुए आपकी बातों से। जिन लोगों के गुरु नहीं है, उन्हें मंत्र का जाप नहीं पता है, तो वो क्या केवल भगवान का नाम का ही जाप कर सकते हैं? भगवान के नाम का जाप कर सकती है। गुरु उनका जन्म से ही साथ लग गया है। अच्छा, वो कौन? दूध पिलाने वाला, माँ, खिलाने वाला, जी। ये कक्का है, ये चाचा है, ये मम्मी है, ये पापा है, जी जी हो रहा है ना जी, गुरु वही सब सारा सिखा रहा है और अंत तक सिखाएगा। जी जी लेकिन ये है लौकिक जी। और वो है पारलौकिक। जो पारलौकिक। गुरु बनाते हो वो पारलौकिक है। जी, जी। जैसे नारद जी ने बनाया, जी। नारद जी जगत गुरु थे। जी जी नारद जी जब जगत गुरु थे जी तो ये जब राम भगवान के विश्वलोक में जब सभा में दरबार में जाते थे जी। तो सवा हाथ इनकी चक्ति काट दी जाती थी, जी सवा हाथ चक्ति काट दी जाती थी, सवा हाथ मिट्टी निकाल करके फेंकी जाती थी। लेकिन भगवान सब कुछ करने वाले तो वे ये करे करावे, भंजे सोई राम बाम दे सीता सोई। जी जी कामदा वालों ने कहा कि नारद जी यदि हमें श्राप न दे तो एक बात गुप्त बताऊं। जी बोले कहो। नहीं देंगे, नहीं कि तिरबाचा दो, तिरबाचा दिया कि आप जहाँ बैठते हो वहाँ से उतनी जगह सवा हाथ चौड़ी लंबी काट ली जाती है। अच्छा, और अच्छा। सवा हाथ मिट्टी खोद करके फेंकी जाती, नई चक्ति की लगाई जाती है। आपका अपमान होता है सभा के अंदर में, हमसे बर्दाश्त नहीं, लेकिन मैं तो नौकर हूँ। जी जी तो बोले कि अच्छा पता कैसे चलेगा? कि वहाँ से चले आओ, फिर उसके बाद में जाओ, वहाँ पे देखो जाके। जाके देखा, नौकर लोग हाथ लोग पैर दी जो के खड़े हो गए। देखो भाई मैं नौकर हूँ, इसी से पेट पालन करता हूँ, जी जी और आप कोई अशुद्ध जगह है इसलिए हमको नौकरी मिली हुई है। बोले क्या है? कि निगुड़े हो आप। अच्छा तो अच्छा ठीक है। तो अब वहाँ तो तिरवाचा दे चुके। जी जी अब वहाँ पे भगवान की अब पहुँचे जाके तो भगवान जान गए। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि देखो भाई यहाँ पे नारद जी आ रहे हैं, बता दिए सर में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा हाँ जी। काहे कि जो तो श्राप देते थे ना जी लपालप। जी जी तो बस वहाँ पहुँचे जाके तो बोले कि स्वामी जी अगर सो पड़े आज उनका स्वस्थ है, सर में कुछ दर्द हो रहा है। गए एक दो बात, अरे कुछ स्वामी जी वो हमारे चपटी क्यों? अरे हाँ नारद जी बात तो सही है आपने कहा है, जी। लेकिन आप निगुड़े हो कि हम जगत गुरु हैं, तुम गुरु नहीं तुम्हारे। बोले गुरु अब हम किसको बना, हम जब जगत गुरु हो चुके। जी बोले कि नहीं, जिस राज्य में राजा के उत्तराधिकारी नहीं होता है जी तो प्रातः काल में ब्रह्म बेला में जो सत्स मिलता है जी उसी को गद्दी पे बैठाया जाता है। ऐसे ही तुम जाकर के प्रातः काल में जो मिले उसी को गुरु बना लेना। अच्छा अब भगवान खुद ही मछुआरा बन के तो नाटकी है ना। बिल्कुल, भगवान बिल्कुल, बात सही। भगवान नाटकी है, उनकी माया को कोई पार न कोई पाया। नहीं पार नहीं पाया। अपना मछला उछला लिए हुए, जाल ताल टांगे हुए, बच करते हुए आए। जी। और नारद जी को नींद ना आई, दौड़ के गए वहाँ पे, जाकर के दंडोत किया। जी दंडोत किया, बोले अरे भाई हम तो मछुआरे हैं। जी कि मछुआरे हो? बोले हाँ। बोलो कुछ नहीं, भगवान ने कहा था तुम सुबह मिले जो उसको गुरु बना लेना। रे तो मछुआरे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई पूछेगा तो यही कह देंगे मछुआरा। गुरु कौन है? कि मछुआरा। भगवान के पास पहुँचे, जब भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने पूछा तो बता दिया। अच्छा बता दिया कि मछुआरे के बारे से आपने बताया तो मछुआरे को बता दिया। जब मछुआरे को बता दिया तो बोले कि नारद जी तुमने कोई गिलानी तो नहीं किया? तो कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा मछुआरा गुरु। अरे जाओ नारद जी तुम 84 में गए। घबराने नारद जी जब चिंताजनक हो गए तो भगवान खुद ब्राह्मण का रूप लेके फिर आ गए। अच्छा अरे भाई जगत गुरु जी तुम तो जगत गुरु थे, तुम तो ऐसे अजब्बे से हो गए, क्या बात है, कौन सी चिंता आ गई? जी। अरे कि भगवान ने कहा 84 भी आना।
तुम नहीं जानती हो, उनसे पूछो 84 बवाल क्या है, जी तो वो 84 का आंकड़ा बनाएंगे, उसमें 3 बार लौट जाना, अच्छा फिर पूछना। जी तो गुरुजी मैं कहा, भगवान अब भी हमें 84 में जाना पड़ेगा। जी तो जब अपना कैसे 84 का आंकड़ा बनवाया, तो आंकड़ा बनवाने के बाद में 84 में 3 बार नाराज जी लौट जी। लिए और 84 में के अंदर का आंकड़े में ही बैठे हैं। जी वो हाथ जोड़ के पूछते क्या भगवान अब भी हमको 84 जाना पड़ेगा? कि नारद जी तब तुम्हें गुरु नहीं मिले था, अब मिल गया है। तो वो नारद लोटन कच्छ भुज में है, अच्छा। कच्छ में है, अच्छा। समुद्र के किनारे जी वहीं है। वहाँ पे महात्मा जाते भी हैं, लोट लगा के लोट आते लगाते भी हैं। हैं। हाँ, तो नारद लोटन हुआ गुरु बिन भवन तरह के कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। जी गुरु बिन होए के ज्ञान, ज्ञान के होए विराग में। जी। और फिर सबसे ये कि राख है गुरु जो को विधाता, और गुरु विरोध नहीं कोई जगता आता त्राता। जी हर रूठे गुरु ठोर है, पर गुरु रूठे नहीं ठोर। जी जी बोल सियावर रामचंद्र की जय। गुरुजी आपने हमें बहुत कीमती समय दिया अपना। दोस्तों, मंदिर के इस आंगन के प्रांगण में यहाँ पर चरण चिन्ह हैं, जिन्हें हम प्रणाम करते हैं और अपनी गलतियों को मानकर प्रभु से क्षमा मांगते हैं। फिर हमारे दर्शन इस भवन में पूर्ण हो जाते हैं। के प्राणे आधार हो, राम लागे पहुनावा। धनी के प्राणे आधार हो, हाँ, मैं तो आशीर्वाद ले रही हूँ, पैसे देगा अपने आप ले लेती हैं। राम लागे